शुरुआत करते हैं बरेली हिंसा की खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों को कड़ा और सीधा मैसेज दे दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एक मौलाना भूल गया था कि प्रदेश में सरकार किसकी है। योगी ने आगे कहा कि मौलाना को लगा कि वो व्यवस्था को रोक सकता है, लेकिन सरकार ने ऐसा सबक सिखाया जिसे पीढ़ियां अब याद रखेंगी। सीएम योगी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अब उत्तर प्रदेश में ना तो नाकाबंदी होगी और ना ही कर्फ्यू लगेगा। योगी ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में दंगे बिल्कुल आम थे, लेकिन अब विकास की कहानी शुरू हो चुकी है। ये सीधा सीधा संदेश माना जा रहा है कि एक एक उपद्रवी जो इसमें शामिल रहा होगा, पुलिस उस पर सख्त एक्शन लेगी और उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये तमाम उन लोगों के लिए, उन उपद्रवियों के लिए एक बड़ा संदेश सीएम की तरफ से। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे, उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। वहीं उत्तर प्रदेश में माफिया को लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने पुरानी सरकारों पर बड़ा हमला बोल दिया है। योगी ने कहा कि पहले की सरकारों में दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर सम्मानित किया जाता था, पेशेवर अपराधियों और माफियाओं को सलाम किया जाता था, लेकिन अब सरकार अपराधियों के साथ नहीं, जनता के साथ खड़ी है। दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था, दंगाइयों की आवभगत होती थी और पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने सत्ता सैल्यूट करती थी और सत्ताधारी लोग उनके कुत्तों के साथ हाथ मिलाया करते थे। आपने वो दृश्य देखे होंगे, कैसे सत्ता का मुखिया एक माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाकर के अपने को गौरवान्वित महसूस करता था। ये स्थिति थी। आप अनुमान करते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को इन्होंने सुरक्षित किया था। ये सुरक्षित करते हैं। हर जिले के अंदर एक माफिया दे दिया था। और अब खबर मिल रही है कि बरेली हिंसा मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन ले लिया है। मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में अब ले लिया गया है। आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर को लेकर ये पूरा विवाद यहां पर शुरू हुआ था और ये पथराव और फायरिंग तक जा पहुंचा था। अब इसमें 22 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए और अब तक की बात की जाए तो 30 उपद्रवी इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि 50 को हिरासत में लिया जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक इस पूरी हिंसा की प्लानिंग पिछले 5 दिनों से चल रही थी। पुलिस अब उपद्रवियों पर एनएसए लगाने की तैयारी में है और कई इलाकों की सीडीआर और सीसीटीवी तक खंगाले जा रहे हैं। इसके साथ ही उपद्रवियों पर एनएसए लगाने की तैयारी पूरी यहां पर कर ली गई है। और अब चूंकि सीएम का साफ साफ संदेश है और तो इसका मतलब यही माना जा रहा है कि एक भी उपद्रवी जो इसमें शामिल रहा वो बच नहीं पाएगा। और इन सब के बीच कल बरेली में हुए उपद्रव और पथराव की नई तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, जिसमें उपद्रवी पुलिस की टीम पर पथराव करते हुए बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। तस्वीरें जो सामने आई उनको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे जुमे की नमाज के बाद बरेली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो गई, कैसे पुलिस की टीम पर पथराव किया गया। वहीं पुलिस पर फायरिंग की भी नई तस्वीरें आ गई हैं। इस वक्त आप न्यूज़ 18 इंडिया पर उन तस्वीरों को एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं, जिसमें फायरिंग की आवाज को बिल्कुल साफ सुना जा सकता है। 2 अलग-अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। जुम्मे की नमाज, हालांकि जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर था, लेकिन प्रशासन को यह मालूम हो चुका था कि कोई ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आ सकती है। और आप देखिए कैसे वहां पर जबरदस्त बवाल होता हुआ नजर आया। पुलिस पर पथराव की ये नई तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। पुलिसकर्मी लगा देखिए और पथराव कर रहे हैं पुलिस पर, पुलिसकर्मी लगा देखिए और पथराव कर रहे हैं पुलिस पर। तो बरेली में हुई हिंसा के मामले में एक्शन अब बहुत तेजी से लिया जा रहा है। मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में लिया गया,
हिंसा, पथराव और फायरिंग में 22 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। 30 से ज्यादा उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लगातार छापेमारी कर उपद्रवियों की तलाश की जा रही है। अलग अलग 4 तस्वीरें इसी से जुड़ी हुई आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बड़ा एक्शन लिया गया, तौकीर रजा को हिरासत में ले लिया गया है और पूरी तैयारी है अब उन उपद्रवियों पर, अपराधियों पर एनएसए लगाने की। 30 उपद्रवी अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 22 पुलिसकर्मी ऐसे हुए जो जख्मी हुए। जो नया सीसीटीवी सामने आया वो भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ का ये साफ संदेश है। उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया कि एक भी उपद्रवी यहां पर बचने वाला नहीं है। उन्होंने ये याद दिलाया कि 2017 के ये बाद वाला उत्तर प्रदेश है। और देखिए, उन्होंने सीधा निशाना भी साधा तौकीर रजा पर और ये कहा कि मौलाना शायद भूल गए हैं कि प्रदेश में किसकी सरकार है। सीधा रुख करते हैं, इस वक्त दीपक बिष्ट मेरे साथ लाइव मौजूद है। दीपक, पहले ही देखिए एक्शन तो लिया जा रहा था, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब बिल्कुल साफ संदेश दे दिया है और फिर से याद दिला दिया है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और उपद्रवी यहां से बचकर नहीं निकलने वाले। दीपक, बिल्कुल, देखिए जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का आज मैसेज आया है तो साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि उपद्रवियों के खिलाफ किसी भी तरह से रियायत नहीं होगी, क्योंकि उपद्रवियों को जब तक उनके खिलाफ सख्त एक्शन नहीं होगा तब तक वो मानेंगे नहीं। और इसीलिए इस बार कड़ी चेतावनी दी गई है और साफ तौर पर ये एक्शन दिख भी रहा है, क्योंकि बरेली में लगातार जो देर रात धरपकड़ हुई थी, तकरीबन 50 से ज़्यादा लोग हिरासत में लिए गए थे। अब 30 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई है और ये गिरफ्तारियाँ भी कुछ ही घंटों में की गई हैं, क्योंकि जो वीडियो फुटेज दिख रहे थे, जो वीडियोग्राफी की गई थी, उसका सारा फुटेज लिया गया। सोशल मीडिया में फुटेज देखे गए। जो लोग मौके पर पत्थर मारते हुए या फिर पुलिस पर उपद्रव करते हुए दिख रहे थे, पुलिस के ऊपर धक्का मुक्की करते हुए दिख रहे थे, वो सभी यहाँ पर हिरासत में लिए गए थे। और इसीलिए मुख्यमंत्री का साफ संदेश है कि उपद्रवियों को किसी भी सूरत में ढिलाई नहीं बरतनी है, बिल्कुल कड़ा एक्शन लेना है। और वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तौकीर रजा से पूछताछ की जा रही है। तौकीर रजा जिनके आह्वान पर यहाँ पर ये भीड़ शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद 2:30 बजे इकट्ठा हुई थी और उसके बाद उसने तकरीबन 3:30 बजे के आसपास अचानक बवाल करना शुरू कर दिया था और बड़ा कुछ उपद्रव करने की फिराक में ये उपद्रवी थे। जिसके बाद बीच में भीड़ के बीच में से क्या पुलिस को पत्थर मारा गया, क्योंकि अचानक पुलिस पर यहाँ पर हावी होने लगे थे और जिसके बाद खदेड़ने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। हालांकि आई लव मोहम्मद के नाम के पोस्टर लेकर ये लोग चल रहे थे, लेकिन उसकी आड़ में कोई उपद्रव यहाँ पर कर रहा था और इसीलिए इस पूरे एक्शन को यहाँ पर लिया गया। ठीक है, और इसीलिए दीपक ये माना जा रहा है कि एक भी उपद्रवी बचने वाला नहीं है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए, हिरासत में लिए जाने से पहले बरेली बवाल पर मौलाना तौकीर का भड़काऊ बयान भी सामने आ गया। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि मुसलमानों ने कोई पत्थरबाजी नहीं की है। तौकीर रजा ने कहा कि ये सब कुछ प्रशासन की तरफ से करवाया गया। मुसलमानों की मुखालफत पे आमादा है और मुसलमानों को अल्लाह और रसूल का नाम भी लेने देने के लिए तैयार नहीं है। इसके खिलाफ जितना दबाया जाएगा ये मामला उतना उभरेगा। अगर हमें हमारे मजहबी उमूर से रोकने की कोशिश की जाएगी, हमारे अंदर भी कुछ ऐसे नाअक़िबत अंदेश लोग हैं जो मुखबरी करते हैं, मुनाफिकत करते हैं। इन लोगों ने माहौल को ख़राब करने की कोशिश की है। और बरेली में हुई हिंसा को अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की है। वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि कोई किसी से प्यार करता है तो वो उसका ढिंडोरा नहीं पीटता। किसी को तकलीफ न पहुंचाएं, न हाथ से, न पैर से, न जुबान से, और अमन शांति को बनाए रखें। भाई, हमारा ये कहना है कि कोई किसी से प्यार करे उसके लिए ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत होती है क्या? मैं किससे प्यार कर रहा हूँ इसके लिए ढिंडोरा पीटना, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। अगर हमको आपसे प्रेम हो जाए तो हम ढिंडोरा पीटेंगे कि मुझे अमुक पत्रकार से प्यार हो गया? प्यार तो प्यार है। कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबान होती है? और इसी आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद में सियासी बयानबाजी भी जबरदस्त तरीके से हो रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बरेली बवाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश अंसारी ने कहा है कि योगी सरकार में सभी धर्म एक जैसे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार हर जाति धर्म मजहब के सम्मान की रक्षा के लिए पूरी ईमानदारी के साथ खड़ी है। सभी जाति धर्म मजहब के लोग उत्तर प्रदेश में बराबरी के साथ आगे बढ़े
इस चीज़ों को सुनिश्चित करती है हमारी योगी सरकार ग्राउंड लेवल पे। और कहीं भी अगर कोई किसी को समस्या कोई बात है तो हम सब लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रखें। देखिए, हिंसा भड़काने में भाजपा नंबर 1। यूपी से जब खबर आती इसी तरह की खबरें आती, नफरत की, तकरार की, जहर, कभी पढ़ाई की, दवाई की, कमाई की, सिंचाई की, उद्योग की, धंधे की बात हम क्यों नहीं करते? इससे नुकसान किसको है? यूपी को है, देश को है। जहाँ शांति होगी वो राज्य प्रगति करेगी। और इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक और बयान सामने आ गया है। सीएम योगी ने इसमें कहा है कि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं है, इसीलिए दंगाइयों की डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और इन सब के बीच लखनऊ में आई लव मोहम्मद के बाद अब आई लव योगी और आई लव बुलडोजर के पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं, वो भी अब आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, श्री योगी आदित्यनाथ जी और आई लव योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बुलडोजर को भी इसमें दिखाया गया है। आपको याद होगा इससे पहले भी कई मर्तबा, चूंकि उत्तर प्रदेश में जो लोग योगी आदित्यनाथ को पसंद करते हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर न्याय का प्रतीक है। ऐसा कई मर्तबा हुआ है, दंगाइयों के, उपद्रवियों के घरों पर, उनकी संपत्तियों पर भी बुलडोजर चला है। बरेली में हुए बवाल के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास 5KB पर एक हाई लेवल बैठक की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। इस बैठक में प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम संजय प्रसाद समेत डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मौजूद थे। और इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो उपद्रवी हैं उनको पहचान की जाए और उनकी जमीनों की जाँच की जाए। उसके बाद लखनऊ में पोस्टर्स लगाए गए हैं, आई लव योगी आदित्यनाथ, आई लव बुलडोजर के पोस्टर यहाँ लगाए गए हैं। जरा तस्वीरें देखिए, मैं समता मूलक चौक पे हूँ और समता मूलक चौक पे ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो वीवीआईपी चौराहे पर भी इस तरीके के पोस्टर्स लगाए गए हैं। और ये पोस्टर अमित त्रिपाठी जो कि महामंत्री हैं भाजपा युवा मोर्चा के, इन्होंने ये पोस्टर्स लगाए हैं। और ये पोस्टर्स लखनऊ के कई चौराहे पर इस तरीके के पोस्टर्स लगाए गए हैं। खास तौर से बरेली में हुई हिंसा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बैठक की है और उस बैठक में जो उपद्रवियों को पहचान करने की बात कही है, उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात की है। तो आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स को हमने देखे थे, कई जिलों में देखे थे, जहां जैसे कि उन्नाव में हमने देखा था, कानपुर में देखा था, मऊ में देखा था, बाराबंकी में देखा है। लेकिन आई लव योगी आदित्यनाथ के पोस्टर्स जो हैं वो लखनऊ में देखे गए हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं लखनऊ में आई लव योगी आदित्यनाथ, आई लव बुलडोजर के पोस्टर। जाहिर तौर पे ये जो आई लव मोहम्मद और आई लव योगी आदित्यनाथ, आई लव बुलडोजर के पर जो राजनीति हो रही है, ये फिलहाल थकने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल एक तरफ बरेली में उत्तर प्रदेश पुलिस एक्शन में है, तो वहीं दूसरी तरफ पोस्टर पर राजनीति भी लगातार जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, लखनऊ।